हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। वी हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन को हमने सैंपल पेपर सेशन 24-25 से लिया है। हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, देन हम करेंगे क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹10 लाख, परचेसेस ₹3,60,000, कैरेज इनवर्ड ₹50,000, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ₹1 लाख इंक्लूडिंग वेजेस ऑफ ₹60,000। जो आपको एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस गिवन है 1 लाख, उसमें इंक्लूड है वेजेस ₹60,000, उसमें इंक्लूड है वेजेस के। ओपनिंग इन्वेंटरी 60,000 एंड एवरेज इन्वेंटरी ₹80,000। सो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹10 लाख ऑलरेडी गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना गिवन है आपको? ₹10 लाख। ये आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको ऑलरेडी गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालेंगे? इसका क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला है, क्या करेंगे हम? परचेस में प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे निकालेंगे हम? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? परचेस में हम क्या प्लस करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको एक्सपेंसेस भी गिवन है क्वेश्चन में। दो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन कौन से? कैरेज इनवर्ड है एंड वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको क्लोजिंग स्टॉक क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालेंगे? आपको एवरेज स्टॉक गिवन है एंड ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है एंड एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फार्मूला क्या है इसका? आपको ये पता होगा फार्मूला काय का? एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि आपको क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एवरेज इन्वेंट्री आपको गिवन है एंड ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है। हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस फॉर्मूले से हम क्लोजिंग इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब हम वैल्यू रखेंगे। एवरेज इन्वेंट्री आपको कितनी गिवन है? 80,000। ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 60,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे एंड डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 2। इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा आपका? 80,000 इज इक्वल टू 60,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको क्या करेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। डिवाइड से कहा जाएगा मल्टीप्लाई में। 80,000 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1,60,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे तो कितना होगा? 1,60,000। एंड यहाँ से 60,000 को हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में होगा। तो 1,60,000 एंड माइनस 60,000। 1,60,000 से हम 60,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इज इक्वल टू क्या होगा आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो 1,60,000 से माइनस करेंगे 60,000 को तो क्या आएगा? 1,00,000। ये क्या होगी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। 1,00,000 क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री अब आ गई। बाकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। परचेज आपको कितना गिवन है? 3,60,000। ओपनिंग इन्वेंट्री आप क्वेश्चन में गिवन है 60,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंस है?
आपको गिवन है कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000 एंड आपको वेजेस गिवन है, वेजेस कितना 60,000। ये कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दो एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड एंड वेजेस, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इसमें से हम माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंटरी हमने कितना कैलकुलेट किया 1 लाख। सो क्लोजिंग इन्वेंटरी को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब क्या होगा आपका फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू परचेस 3,60,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 60,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 प्लस 60,000 एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है 1 लाख। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है 4,30,000। कि 4,30,000 हमने क्या कैलकुलेट किया, 4,30,000 है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना आया 4,30,000। अब ये तो आपका क्या आया है, ये आया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया 4,30,000। हमें क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 10 लाख एंड इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने कैलकुलेट किया कितना आया 4,30,000। अब हम क्या निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख और उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हमने कैलकुलेट किया, ये हमने किया 4,30,000। तो क्या होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, इसमें से माइनस हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 4,30,000, इसको हम माइनस करेंगे। सो 10 लाख से 4,30,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5,70,000। क्या आएगा 5,70,000। ये क्या होगा, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 5,70,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 10 लाख। दोनों वैल्यू आ गई, इसको हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 5,70,000 एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 10 लाख। तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 5,70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 57%। ये क्या होगा 57%। सो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।